नुपुर माधव जी महिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी माननीय नेता साहब का स्वागत अभिनंदन करें। सर्वोदय एजुकेशन ग्रुप पाटुदा मोदी कपिल सर से मैं निवेदन करूंगा, कपिल सर मंच पर पधारे। मिस्टर कपिल गुप्ता, श्रीमान अतीक साहब, अतीक अहमद साहब से, अतीक पठान साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे और हमारे वैसी साहब का स्वागत अभिनंदन करें। छोटे छोटे रहने वाले बच्चों को वापस से आपको उसी बालपन की ओर ले जाता हूँ और देशभक्ति का एक बहुत ही सुपर गीत आपके सामने ये ब्रेक स्टार्ट करें। जो -50 डिग्री से लेकर के और +50 डिग्री तक इस देश की सेवा करते हैं, इस देश की सीमाओं पर खड़े रह करके अपने आन बान और शान को दिखाते हैं। शिवाव रक्षा से मैंने स्वागत करें। शिवाव रक्षा, एडवोकेट शिवाव रक्षा, ये वो जवान है जो अपनी आन बान और शान के लिए इस देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इस मिट्टी के अंदर इनका रक्त, यानी इस मिट्टी के अंदर इनके खून की जो खुशबू। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, हमसे मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। एनर्जेटिक प्रस्तुति दी और भैया श्रीमान महावीर जी मोदी साहब, एसी मिश्रा साहब, चेयरमैन सर्वोदय एजुकेशन ग्रुप, श्रीमान भरत शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए श्रीमान महावीर जी मोदी साहब बहुत बहुत स्वागत। प्लीज आगे बढ़ा दें। स्पीकर लोकसभा, आज के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष श्रीमान अग्रवाल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भरत जियों को, मोदी जियों को, पूरे मोदी के तमाम एसोसिएशन के चेयरमैन जो हमारे बीच में हैं, कोटा से माननीय जनता साहब के सम्मान के लिए पूर्व महापौर श्रीमान महावीर जी विजय हमारे बीच में बूंदी में भी अपना पर्चा दे रहा है, कोटा में भी उसके निदेशक श्रीमान हमारे बीच में, साथ में कोटा से आशीर्वाद देने के लिए बचपन से ही जब से कोटा में आए हमारे साथ देने वाले गुरुकुल के मालिक श्रीमान मंत्री गोचर साहब। सर आपको बताना चाहिए जनता दल के गोचर साहब और हमारे सामने है इधर जनता दल ये इधर है रोड के और सामने उधर है आपका गुरुकुल चलता है और भाई का छोटी सी कच्ची बस्ती वाला गाँव वाला स्कूल चलता है। लेकिन हमारा प्रेम वही है कि आपके कोई भी प्रोग्राम हम दोस्तों मिलकर करते हैं हमारे बीच में।
मजीद अली कमांडो साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी मेंबर हैं आए थे, उनका भी स्वागत करते हैं। शादी जोशी जो हमारे संभागीय अध्यक्ष हैं, माननीय गणेश जी भाई साहब, अमजद भाई और अजीत भाई जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, जो फोटो से हमारे गीत भाई और तमाम जिम्मेदार मैडम जो आपके खास विशेष है, हमारे भूमि के तमाम जिम्मेदार जिनका मैं नाम नहीं ले पाता, चाहे वो एडवोकेट शिवा भाई और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे पूरे बच्चे और उनके गार्जियन और तमाम भूमि के गणमान्य नागरिक जनता साहब का स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं। और सुबह से हमने ठीक 9:30 बजे से प्रोग्राम चालू कर दिया था। 9:30 बजे से बरखा पार्टी और हमारे दूसरे कलाकारों ने बच्चों को और इंटरटेन किया है विदेश भक्ति से और सांस्कृतिक कार्यक्रम से उद्भूत था। ज्यादा नहीं बोलते हुए आज के दिन आपने सर्वोदय परिवार को जो टाइम दिया है, शाम मान बढ़ा है, इसके लिए हम सर्वोदय परिवार की ओर से और तमाम बच्चों की ओर से, स्टाफ की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। संक्षिप्त में सर्वोदय का परिचय नामी उदय, आते रहो जाते रहो चमकते रहो बढ़ते रहो पलते रहो बोलते रहो, बोले तो हम नर्सरी का बच्चा भी लेते ये बच्चे नन्हे बच्चे ने पता ही नहीं है कि कैसे फूल रहेगी, किसको फूल रहेगी, वो फूल नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं है ये फूल मिला है तो क्यों दूं, कैसे बच्चे जिसकी नाक आ रही है, कैसे बच्चे किसी बच्ची ग्रामीण आदमी का बच्चा जो गरीब से गरीब घर का हो, अरे चौका में बाप की बात कोई पढ़ा देगा ना खाए, हाई लेवल के बच्चों को कोई पढ़ा देगा, लेकिन गरीब का बच्चा भी आए और उसका माँ बाप क्या आकर क्या कर देंगे, आज मेरे बच्चे को मेरा बच्चा जनता साहब को संतोष करना है, वो तो बोल के जाएगा बात बोले ताली बजाओ। तो ये क्या करते हैं, बच्चा जो बड़ा होता है तभी तक आने का क्या पैसा बाद में क्या पड़ता है। जनता साहब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, हम उसे पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाने के साथ साथ सजाते हैं, सवारते हैं, बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर जिंदगी में वो देने वाला बने ऐसा बनाएंगे कि वो टेंशन चलने के बाद में रोजगार को सक्षम कर सके, लोग को भी मांग कर सके, अपना बिजनेस कर सके, अपना स्कूल खोल सके, अपने हॉस्पिटल खोल सके और अपने रोजगार को प्राप्त कर सके। ऐसे हमारे कोर्ट को हम संचालन करते हैं। माननीय जनता साहब को बताना चाहेंगे जिस हिसाब आज हमारा देश महान हो रहा, ये महान अगर पाठ अगर कोई पढ़ाता है तो टीचर ही पढ़ाता है, और पाठ को पढ़ाने के लिए हमारे सभी टीचर, हमारे सभी गार्जियन, हम सर्वोदय अकेले नहीं है, पूरे पूरी जिले में पूरे कोटा में जितने भी हमारे ग्रुप चलते हैं सब मिल करके काम करते हैं, चाहे वो माँ भारती ग्रुप हो जाए निश्चित हो या कोई भी पॉलिटिक्स का कोई भी नेता कर में बोले कि आज देश का ये संदेश, ये मोदी जी का संदेश, ये स्वच्छता का अभियान, ये पर्यावरण का अभियान, या नारी के ऊपर ये, या हमें आज साइबर क्राइम के ऊपर बहुत बड़ी सेमिनार करनी है, तो हमारे बच्चों को हम इस तरह देख रहे हैं, बच्चों का विषय हमारा, इन बच्चों को हम कहीं भी लेके जाते हैं सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए बेटा कि आज नहीं तो कल तुम्हें भी ऐसा ही बनना है और तुम्हें भी ऐसे ही देशभक्ति के लिए तैयार होगे तो दुनिया में भी सम्मान और ऊपर वाला भी सम्मान देता रहेगा। ये भावनाओं से साथ ही आपने सर्वोदय परिवार को जो टाइम दिया, इन बच्चों को टाइम दिया, इन अभिभावकों को टाइम दिया, इसके लिए मैं सर्वोदय ग्रुप की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर वो माला पहनाने में चूक हो गई है तो उसे भी क्षमा करें। अभी हमारे बच्चों के और भी 3 प्रोग्राम हैं, उसके बाद में फिर जो मेन प्रोग्राम है कि आज हम जनता साहब का और बड़े लेवल पर बड़ी माला के साथ में सम्मान भी करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में, चेस में पहले नंबर पे राज्य पर आए हैं उनका भी सम्मान करेंगे, साथ में कुछ स्टाफ का भी आप हमारा सम्मान करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ के आपने हमें समय दिया, आपने इस दूर दराज के क्षेत्र में आकर के जो ग्रुप का मन बढ़ाया, इसके लिए मैं सर्वोदय ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सर आगे भी जब कभी भी आपको हम नहीं बताना चाहते कि सर्वोदय ग्रुप क्या करता है, जब कभी भी पार्टी लेवल पर या कोई भी मैसेज देने के लिए हमें याद किया जाता है तो पूरी ईमानदार, पूरी निष्ठा के साथ हमको पूरे स्टाफ और पूरे बच्चे के साथ
कार्यक्रम चालू होने से पहले अपने रखते कि जो विश्वास किया जाता है हम तक उसको निभाने का प्रयास करते हैं। यही शुभकामनाओं के साथ कि जो विश्वास आप हमें कहते हैं, बोलते हैं और बताते हैं कि बेटा आपको या आपके स्कूल को ऐसा करने से ओम जी बिरला का बहुत बड़ा फल है कि वो हमें अपनी लिस्ट में नाम रखते हैं और छोटे से छोटे प्रोग्राम में और बड़े से बड़े प्रोग्राम में हमें याद करते हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए कि एक माइनॉरिटी का विज्ञान है, एक माइनॉरिटी का बोल लो इंटरव्यू आएगी, क्या होगा खबरें ना। 27-30 साल से हम इसी पार्टी के सक्रिय विचारधारा के साथ काम कर रहे थे, आज काम कर रहे हैं। जब करोगे तो मुझे मिलेगा, और करेंगे नहीं मिल जा तो कैसे मिलेगा भाई। तो मिलने के लिए कुर्बानी, मिलने के लिए भाव, निर्वाह के लिए निष्ठा और उसके लिए समय लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दत्ता साहब, आज के इस कार्यक्रम में आप जाकर जिसका आप सामने आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आए भरना क्यों, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्यों। तो ये अगली प्रस्तुति हमारे कॉलेज के बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे हमारे बीच में मौजूद हैं और ये बड़े उत्साहित हैं अपने प्रदर्शन के लिए। To go to the British Empire, they call it a tax or the lagan. बारिश ना होने के कारण इस साल फसल ही नहीं हुई, हम लगान कैसे भरेंगे। चलो एक बार अंग्रेजों से बात करके देखते हैं, शायद ये साल लगान माफ कर दे। लगान कैसे भरेंगे, चलो एक बार अंग्रेजों से बात करके देखते हैं, शायद ये साल लगान माफ कर दे। हम लगान माफ करेगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम लोग को इसके मेहरा और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा, लेकिन वो दिन अब आ चुका है। DJ Praveen Bhumi 9829598712. DJ Praveen Bhumi 9829598712. बच्चों ने, और निश्चित रूप से ये वो रवानी है जो हमेशा चलती रहती है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो ये रवानी और ये जोश इन बच्चों के अंदर जो आज को प्रदर्शित हुआ है, मैं चाहता हूं
इंजीनियर हो, इन सब से मिलकर के ये पूरा देश बना है। और अगले अभिवादन के लिए, क्योंकि ये एक स्वागत का कार्यक्रम है, तो मैं चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव से ही लंबित चला आ रहा था। चुनाव के दरमियान आदरणीय दत्ता साहब जब मोदी करा रहे थे, माननीय मिर्जा जी ने आग्रह किया था, तो दत्ता साहब ने उसको भी स्वीकार कर आऊंगा। आज वो क्षण सर्वोदय ग्रुप के लिए ही नहीं, यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक और इस क्षेत्र के आसपास से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अनेकानेक शिक्षण संस्थाओं के लोग, सभी के लिए बड़े हर्ष के पल हैं। आदरणीय दत्ता साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपनी कार्यशैली के आधार पर, अपनी कर्मठता जुझारूपन के आधार पर, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाते हुए सामाजिक स्तर पर, विभागीय स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर अपनी साख बढ़ाई। आपका अतुलनीय सहयोग आदरणीय ओम जी बिरला के साथ जुड़ते हुए आपने जो कार्य किए वो अपने आप में आपकी पहचान बनते जा रहे हैं। आपकी कर्मठता और व्यक्तित्व से लाभ आम जन को मिल रहा है, क्योंकि आज के हालात में जहाँ लोकसभा अध्यक्ष जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी व्यस्तता में अनेक लोग, क्योंकि हम सब लोगों की जो आदत बनी हुई थी बिरला जी से जाकर क्यों बात करना, सैटरडे संडे कोटा होना, पर आज की स्थितियों में जहाँ देश और विदेश तक जाने की उनकी स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में उस कमी की पूर्ति आपसे मिलकर संस्था से हो जाती है। मैं सर्वोदय ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप पधारे, अपनी ओर से भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में पधारे बूंदी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी अग्रवाल, बूंदी नगर के अध्यक्ष संगी जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पढ़ा रही है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कोटा से आए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई विशाल जी, भाई गोचर जी, भाई राज जी, दिनेश जी, कमांडो साहब हमारे बहुत दूर से आए हैं, सभी का स्वागत करता हूँ। भाई साहब का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये विश्वास दिलाता हूँ राष्ट्रीय हितों के कार्यों में, राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में, शिक्षा और शिक्षण के कार्यक्रम में जब भी आदरणीय दत्ता साहब याद करेंगे, सर्वोदय कॉलेज और कोटा बूंदी झालावाड़ की शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो कॉलेज स्तर की हो या स्कूल स्तर की हो, हमेशा कदम से कदम मिलाकर सहयोग करने में अग्रणी रहेंगे। उन्हें आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। वेरी गुड। अब इनसे ज्यादा जानदार आपको बजानी है ताली, तब तो आप जीत रही। एक बार इधर का नहीं, लड़का नहीं लड़की चाहिए, क्योंकि रेप हो जाएगा। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। हैदराबाद में भी 2 लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद तो हम खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर है, पढ़ी लिखी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बनाओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। SZTJ Praveen Bhundi 9829598712. एक अगर पढ़ जाती है तो 7 पीढ़ी कर जाती है, ये सुना है। और बेटी जहां पर पढ़ती है वो जहां पर ब्याह करके जाती है वहां पर उस वंश को, उस कुल को आगे बढ़ाने का काम भी करती है लेकर के। और युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से लोहा लेने को, अंग्रेजों के घुटने टिकाने पे मजबूर कर दिया उनको। तो ये वो बेटी है जो सुनीता विलियम्स के रूप में अंतरिक्ष के अंदर जाती है और अंतरिक्ष की गहराइयों को नापती है। ये वो बेटियां जिन्होंने अपने नाम को रोशन किया है। निश्चित रूप से आज हम सब लोग, माननीय मोदी जी का भी यही कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आगे जाकर के बढ़ाने का काम करती है। मेरा निवेदन है अब उद्बोधन के रूप में श्रीमान मंत्रीलाल जी, तालियों से स्वागत अभिनंदन। और हमारे भी हैं श्रीमान बद्रीलाल जी गोचर साहब जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष। बोलो भारत माता की। सम्मानित मंच, रिस्पेक्टेड फैकल्टीगण और माय डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, आज हम सबके लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि दुनिया में चले प्रभु राम के बिगड़ और राम जी में चले हनुमान के बिगड़, ऐसे परम सम्मान्य भाई साहब, हम सबके आदरणीय परम सम्मान्य भाई साहब ओम जी बिरला जी के हनुमान रूपी और जी आपके बीच में पधारे। तो आप मेरा सभी साथियों के निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर परम सम्मान्य भाई साहब राजीव दत्ता साहब का जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। परम सम्मान्य भाई साहब राजीव दत्ता साहब का आप सबसे मेरा निवेदन। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच में ऐसे महान व्यक्ति बना रहे हैं जिनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो समय चल रहा है ना, ये हमारा चल रहा है, किसका चल रहा है? गांव, गरीब और किसानों के बच्चों का समय चल रहा है। और हमारा शरीर भी अच्छा है और हमारा मन भी अच्छा है। इसलिए जो भी बच्चा चाहे 10th में पढ़ाई कर रहा हो, चाहे 12th में पढ़ाई कर रहा हो, चाहे PhD कर रहा हो, चाहे BEd कर रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहा हो, आज के दिन प्रण लेके जाना कि आपके अंदर, आपके मन में एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके सीने में आग होना चाहिए और आपके हाथों में पुरुषार्थ होना चाहिए। और माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ परम सम्मान्य भाई साहब राजीव दत्ता जी का अगर आपके भी आशीर्वाद हुआ तो आपकी सफलता को कोई माइकल नहीं डाल सकता, कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हम सब गांव, गरीब और किसानों के बच्चे हैं और जो अभी रिजल्ट आ रहा है ना, वो हमारे आ रहा है, किसी बड़े आदमी का, किसी नेता का, किसी इंजीनियर का रिजल्ट नहीं आ रहा। और दूसरी बात, रिजल्ट आ रहा है तो किसी की माँ टिप्पण सेंटर चलाती है, किसी के पापा ऑटो चलाते, उनके बच्चे IIT और मेडिकल में टॉप आ गए। इसलिए मेरा तो आज के दिन ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप हम सब परम सम्मान्य भाई साहब, हमारे आदर्श, हमारे सर से परम सम्मान्य भाई साहब आदरणीय राजीव दत्ता साहब को सुनने के लिए आए हैं, जिनको देखने मात्र से, जिनके साथ रहने मात्र से नौजवानों में एक नई ऊर्जा का संचार पैदा होता है। ऐसे परम सम्मान्य भाई साहब राजीव दत्ता आज मुख्य अतिथि बनकर हमारे बीच में आए, हमें आशीर्वाद देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। ढूंढो कि एक बच्चा जो है साइकिल हाथ छोड़ करके साइकिल चला रहा था तो इन्होंने उसका हैंडल खुलवा दिया था कि अब चला के दिखा। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने अपनी कार्यशैली से इस पूरे हाड़ौती के अंदर, और लोग बाग इन्हें देखने के लिए आतुर रहते थे उस वक्त में कि राजीव दत्ता साहब कहाँ हैं, कौन से हैं, उनकी कार्यशैली क्या है। तो निश्चित रूप से उसी कार्यशैली का अंदाज आज भी आपका बरकरार है। और अब ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमें सफाई का ध्यान रखना है, कूड़े को डस्टबिन में डालना है और किस तरह से सफाई रखनी है, उन सारी चीजों का अभी से अगर इनके अंदर गुण
समाहित हो जाता है तो ये आगे जाकर के निश्चित रूप से इस स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ट्रैक शुरू करें। अगर हम तय करें तो करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। ए भाई जरा साफ तो रखो, घर ही नहीं गलियां भी, सड़कें ही नहीं नालियां भी, कस्बे ही नहीं भी। ए भाई गंदगी की जो है वो तेरा घर नहीं, बंगला नहीं, कोठी नहीं, गाड़ी नहीं, बेडरूम नहीं, बिस्तर नहीं, इंडिया है। और प्यारे इंडिया तो गंदा है, और इंडिया में बड़े को भी, छोटे को भी, पतले को भी, मोटे को भी, काले को भी, मोटे को भी, इरादे को सोचना के बाद को निभाना यहाँ पड़ता है। ए भाई भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या समझे क्या चीज ऐसा, क्या समझे क्या चीज ऐसा, क्या समझे क्या चीज ऐसा, क्या समझे क्या चीज ऐसा। धरना करती है क्यों नोटबंदी से डरती है, क्या समझे क्या चीज ऐसा, क्या समझे क्या चीज ऐसा। बात मुझे बतला दे तो क्यों इतना हल्ला करती है। प्रवीण बूंदी। अरे नोट तो असली है, नकली है? असली। इतना शानदार आयोजन आपने किया, 9 बजे से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हम सबके गौरव और खासतौर से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के गौरव, जिनको हमने बचपन से देखा, क्योंकि मैं भी 20 साल पुलिस में रहा हूँ, 1986 से 2006 तक। तो ऐसे हमारे आज दत्ता साहब हमारे बीच पधारे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। अभी भारत राणा जी कह रहे थे कि उनको देखने आते थे, तो निश्चित रूप से मैं गवाह हूँ। एक बार मैं चौपाटी में खड़ा था कोटा, तो कीमत के हमारे उस्मान एंड कंपनी के मकसूद भाई हैं, तो उनके बच्चे के साथ खड़े थे। मेरा मकसूद भाई कैसे आए कि मेरा बेटा जिद कर रहा है कि मुझे दत्ता जी से मिलना है, मुझे राजू दत्ता जी से मिलना है। ये मकसूद भाई उनके बच्चे को दिखा रहे थे। तो एक जो सिंगम आपने फिल्म देखी होगी, वो तो ठीक है फिल्मों में थी, लेकिन मैंने देखा है दत्ता साहब को, मैं इनके साथ मैंने नौकरी की है, वास्तव में एक सिंगम है। और आज देश में नहीं विदेश में भी हमारे इस क्षेत्र का इन्होंने गौरव बढ़ा है। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं साहब। आदरणीय महेश जी भाई साहब जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी हमारे बीच पधारे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कप्तान आदरणीय सुरेश जी भाई साहब, उनकी टीम, रोहित साहब ये विराजमान है, हमारे दिनेश जी भाई साहब और युवा नेता हमारे मंत्री जी गोचर साहब, विशाल जोशी जी, हमारी मैडम, और ये भी हमारे पुलिस की गौरव है, उमा जी एडिशनल एसपी साहिबा। मैं सरोदर परिवार का सदस्य हूँ और मैं मिर्जा साहब के साथ लगभग 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और पुलिस से एजुकेशन में जाने वाले भी मिर्जा साहब ही होते हैं। कहाँ पुलिस, कहाँ एजुकेशन। तो निश्चित रूप से मिर्जा साहब ने इनकी टीम इतने शानदार आपने कार्यक्रम दिए पूरी स्टाफ को। मिर्जा साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, कप्तान है, लेकिन इनकी टीम इतनी प्यारी है, इनके चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे स्टाफ हो, प्यारे बच्चे हो, सुबह से 9 बजे से बेचारे बैठे हैं। बहुत शानदार, आपको बहुत बहुत बधाई। दत्ता साहब का हमें मार्गदर्शन मिलेगा,
निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब कब्बा साहब इसी तरह से जन सेवा करते रहें और बुलंदियों पर जाए। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा गौरव बढ़ाए। और निश्चित रूप से मैंने देखा है कि कार्यशैली एक ईमानदार अधिकारी जो आइडियल पर्सन पुलिस में भी अधिकारी होते हैं लेकिन एक आइडियल है। हम सबके लिए पूरे राजस्थान के पुलिस अधिकारी को फॉलो करते थे, आज भी करते हैं। निश्चित रूप से मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्र साहब आपको धन्यवाद। आपकी वजह से और दत्ता साहब की वजह से हम सबको मिलने का मौका मिला। बेस्ट ऑफ लक सर, दत्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर मजहर मिर्जा साहब से हमारे कॉलेज के वक्त के साथी हैं और मेरे तो बिल्कुल ऐसे युवा नेतृत्व यहाँ पर करते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत पर एक पर्यटन नगरी के रूप में जानी जाने वाली पूरी की धरती के ऊपर हमारे आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकसभा अध्यक्ष के विशेष अधिकारी जी राजीव दत्ता जी का हम आज अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जो ही किसी को विशेष अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता उसमें भी बहुत सारी खूबियां रही होंगी। अभी आपने बहुत सारी बातें इनके पुलिस प्रशासन के बारे में रही सुनी हो। एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बहुत दबंग अफसर जिनके नाम से रूह कांप जाया करती थी, आज हमारे बीच में है और हम उनका आज अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इतना सा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज सर्वोदय एजुकेशन ग्रुप के अंदर आप यहाँ पधारे हैं और हमारे बीच में आप उपस्थित हैं, तो किसी भी रूप में ये यहाँ पर आप विशेष अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का हम सबको एक पूरी आशा होती है कि जब भी हमारे को, क्योंकि हम हर समय अब आज की तारीख में सांसद और लोकसभा अध्यक्ष जी के पास बहुत आसानी से नहीं पहुंच सकते, तो आपके माध्यम से सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप तत्पर रहते हैं और आप समाधान भी करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल जितने भी यहाँ पर तमाम सदन में उपस्थित हैं, ये सदैव ही राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के जितने भी संदेश देने वाले हैं, अभी यहाँ पे कितनी ही शानदार भावनात्मक प्रस्तुतियां दी गई, एक संदेश देती हुई प्रस्तुतियां दी गई। इस प्रकार से जब भी राष्ट्र के किसी भी प्रकार से आप संदेश यहाँ पे हमारे माध्यम से देना चाहेंगे, हम पूर्णतः तत्पर हैं और आशा करते हैं कि आप हमेशा हमको उपयोग में लेंगे, हम आपके हर काम पे खरे उतरेंगे, ऐसी हमें विश्वास है। आपने हम सबके बीच में, विशेषकर सर्वोदय एजुकेशन ग्रुप के बीच में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संस्था के चेयरमैन श्रीमान एजी मिर्जा साहब, डॉक्टर मजहर मिर्जा साहब, डॉक्टर मजहरुद्दीन साहब, डॉक्टर मजहर मिर्जा साहब और गिरीश सर अगर यहाँ है तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर पधारें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी। एक सही रुक जाना। ये स्वागत अभिनंदन सर्वोदय परिवार की ओर से श्रीमान राजीव जी दत्ता साहब का। भारत जी तमाम डिग्री जी हमारे बीच में जिला अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय सुरेश जी अग्रवाल साहब, मैं निवेदन करूंगा आप आप भी मंच पर पधारें। भाई साहब, जिला अध्यक्ष महोदय के साथ पूरी टीम, महामंत्री महोदय, एक ग्रुप प्लीज थोड़ा सा यूज है, ट्यूनिंग रखें, थोड़ी सी ट्यूनिंग। हाँ, राकेश जी थोड़े साहब प्लीज मंच पर पधारें। ये कागज भाई प्लीज थोड़ा ट्यून रखिए, ट्यून आपको लेकर मोदी जी। प्रवीण जी ये जावेद जो हमारे बीच में, सल्लू जी भाई साहब कोटा से हमारे बीच में, गुड्डू धनवा साहब
प्लीज मंच पर पधारें। अमजद भाई हमारे बीच में स्टेज पर आ रहे हैं। अमजद भाई स्टेज पर आ रहे हैं। इसाक मामू साहब के कोटा से हमारे बीच में प्लीज आप मंच पर पधारें। अमजद साहब, ये रुपेश जी का है। रूपेश शर्मा जी। रुपेश जी। अजीत भाई हमारे बीच में वर्कबोर्ड चेयरमैन। अजीत भाई वर्कबोर्ड चेयरमैन कोटा से जो बता रहे हैं उनका। इसके बाद हमारे प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन की टीम तैयार है। पूरी जो शिक्षा विभाग की टीम है जो सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है, उससे मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द। प्रवीण जी, इसको शांत क्यों करते हो आप? प्रवीण जी, हाँ इसको क्यों करते हो यार? बंद क्यों करते हो? बंद नहीं हो। ये सभी बेटे भाई सभी से निवेदन है कि मेन जो प्रोग्राम दरबार साहब का है, अभी थोड़ी देर बाद इस प्रोग्राम के बाद सभी को सम्मान मिलेगा। सभी को मोमेंट और जो भी टीचर्स थे और जो बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, बन गई। कभी न सोचा था ऐसी तकदीर बन गई, और हमने तो यूं ही घुमाई थी उंगलियां रेत में, जब देखा तो राजीव दत्ता साहब की तस्वीर बन गई। निश्चित रूप से एक जोरदार तालियों के साथ उनका आशीर्वाद, उनका अभिनंदन हम लोग सर्वोदय परिवार की ओर से करते हैं, और आशीर्वाद स्वरूप उनका उद्बोधन हमें आज सुनने को मिलेगा। भारत माता की भारत माता की। बड़ों की आवाज आ रही है, बच्चों की भाई एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। आज इस सर्वोदय संस्थान की तरफ से जो ये अच्छा आयोजन किया गया है, कैमरे चला इसके लिए मैं विद्या जी को, उनकी टीम को भरपूर रूप से धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। हम और लोकसभा अध्यक्ष कई जगह जाते हैं, देश में कई कार्यक्रम में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, पर एक दो प्रस्तुतियाँ यहाँ जो बच्चों ने दी हैं, ऐसी प्रस्तुतियाँ मैंने कहीं नहीं देखी। वाह! शिक्षा क्या है? शिक्षा एक व्यक्ति का, एक बेटे का, एक बच्ची का, एक परिवार में आधार स्तंभ। परिवार में एक शिक्षित होता है, पढ़ लिख के अफसर बनता है, तो वो अपना परिवार का नहीं, अपने रिश्तेदारों का, अपने आसपास मोहल्लों का, अपने गांव का, सबका उत्थान करता है। और शिक्षा के इस पड़ाव में सबको याद है कि सरकारी सिस्टम जैसा है वैसा रहता है। जो प्राइवेट संस्थाएं इस तरह से आगे आती है और ये पीड़ा उठाती है कि हमें ग्रामीण बच्चों को, गरीब बच्चों इनको आगे लाना है, उनके साथ हम 24 घंटे में वो लोकसभा अध्यक्ष दफ्तर करते हैं। मैं मेजर जी को कहूंगा कि किसी भी तरह की सहायता फाइनेंशियल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, जमीन से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी भी स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो,
against abuse के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। दूसरी बात रही पढ़ाई, मैं भी कोटा से पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। मेरे साथ के सारे IAS IPS अफसर हैं, मैंने फाइनल से नौकरी शुरू करी। पर मेरा ये कहना है कि मेहनत का रिजल्ट भगवान हमेशा देता है। मेरे साथ कॉलेज में एक व्यक्ति पढ़ता था जो आज बहुत बड़ा हीरो है। मैं बता रहा हूँ कहानी इसलिए कि आपको ये ध्यान रहे, शाहरुख खान नाम का एक व्यक्ति है जो मेरे साथ कॉलेज में हंसराज में पढ़ता था। हम थानेदार भर्ती हो गए, उसने मेहनत करी, अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बन गया। पर कई जगह हम जाते थे तो हम जब कॉलेज के लोग इकट्ठे होते थे तो हम ये कहते थे यार शाहरुख खान के साथ हम पढ़े। अभी किसी प्रोग्राम में शाहरुख खान गया और कहता था उससे किसी को कहा राजीव दत्ता के साथ में पढ़ाओ। तो मेरा ये कहना है आप किसी भी स्तर पे किसी भी जगह अगर आप अपनी पोजीशन शुरू करते हैं, कर्म को प्रधान रखते हैं, मेहनत करते हैं तो ईश्वर आपकी हमेशा सहायता करता है, फल देता है। इसलिए आप मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और देश की तरक्की में भरपूर सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धान्या शर्मा, जयती गर्ग, विभूति गोटवानी और रितिमा सिंह, एक बार जोरदार तालियां इन खिलाड़ी ये नेतृत्व करके आए हैं अपने जिले का बैडमिंटन के अंदर। आस्था दीक्षित, धान्या शर्मा, जयती गर्ग, विभूति गोटवानी। प्रदीप जी म्यूजिक क्यों नहीं चला रहे? रितिमा सिंह। इसके बाद सॉफ्टबॉल में धनंजय सिंह परिहार, उसके बाद लॉन टेनिस में शिक्षा व्यास राठी, दांडो में नमिका चौधरी, ताइक्वांडो CBS क्लस्टर में नमिका चौधरी, ताइक्वांडो में सर्वोदय स्कूल से कक्षा 8 की छात्रा नमिका प्राप्त किया और झुंझुनू में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में इनका चयन हुआ। नमिका चौधरी ने अहमदाबाद में आयोजित लिया है और आगे उत्तराखंड में होने वाली CBSE नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में आप हिस्सा लेंगे। SPS के खिलाड़ी हैं सभी अपना परिचय भी देते चलें। सभी एक साथ आगे आ जाए प्लीज, जल्दी। हाँ, सिमेट्री करें फटाफट। यस, स्टेज पर पधारें। नेक्स्ट B.Ed स्टाफ तैयार है। B.Ed स्टाफ ये प्रस्तुतियां जो SPS की बच्चों की रही, नसरीन मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां करवाई इनकी और बहुत ही मेहनत के साथ आपका ये बहुत ही अच्छा बच्चों का प्रदर्शन रहा आज का। थैंक यू सो मच। ये सर्वोदय स्कूल स्टाफ को बरखा जोशी हमारे बीच में टीम के साथ तैयार है, प्लीज स्टेज पर आए। तैयार हैं आप? सभी बच्चों का सम्मान होना है। एक साथ मंच के नीचे आ जाए सभी, प्लीज। सीढ़ियों से सामने से। हाँ, हो गया सर।
बीएड स्टाफ के सदस्य सभी, मैम आरती मिश्रा जी की अगुवाई में ये सभी सर्वोदय परिवार रावत भाटा सभी शिक्षिकाओं का सम्मान। ये ग्रुप फोटो के लिए ग्रुप फोटो से पहले हमारे थोड़ा निकल जाएंगे भैया, थोड़ी निकलना तो इनको कैमरा पीछे कर निशान दिया। कुछ बच्चे आगे बैठ जाओ, आगे वाले बच्चे बैठ जाओ नीचे, आगे वाले बच्चे नीचे बैठ जाओ। भांजी की बेटी हुसैन भाई पीछे थैंक यू।